Welcome back to your channel Shiva's Gaze Tarot. I'm your tarot card reader and healer Charu. I hope you all are doing fine. So आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि स्प्रिंग 2026 में आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं स्प्रिंग सीजन में। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट द रीडिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप एक तो सबसे पहले एक लंबा गहरा सांस लें और जिस भी शक्ति या डिवाइन या भगवान जिनको भी मानता है उनका ध्यान कीजिए, सो दैट यू कैन अलाइन विद द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे परमात्मा बताएं कि क्या मेरे कलेक्टिव्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन। शिवाय शिवाय। यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड। थैंक यू। स्पिरिट गाइड्स। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। प्रेम काली का नमः, प्रेम काली का नमः। मेरे कलेक्टिव्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं स्प्रिंग में। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। शिवाय। मेरे कलेक्टिव्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2026 स्प्रिंग में। स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो फर्स्ट कार्ड होता है रीडिंग में, वो आपकी करंट एनर्जीज और आपके रीसेंट पास्ट को बताता है। तो अगर मैं ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखूं तो ऐसा लग रहा है कि करंटली आप किसी फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसों की कोई प्रॉब्लम है, मे बी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, कोई आपकी रिसेंटली कोई जॉब लॉस हुई है या बिजनेस में आपको काफ़ी कोई लॉस देखने को मिला है। ऑल इन ऑल ये दिख रहा है कि किसी तरह की इनसिक्योरिटी है। ये मेनली जो है, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है और ये जो है एक लैग की एनर्जी दिखाता है कि एक लैग वाली मेंटालिटी है इस टाइम पे। और आपकी कंडीशंस और ऐसे करंट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस भी ऐसे हैं जिसमें आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लिए आपके फाइनेंशियल कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए या आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर हो जाएं। तो इस तरह की आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं, यूनिवर्स को आप बोल रहे हैं कि आप और ऐसा भी लग रहा है कि आप इनसिक्योर भी बहुत फील कर रहे हैं। एक आइसोलेशन की फीलिंग है, क्योंकि बिकॉज अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो आप स्ट्रेस वाली कंडीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है। इस टाइम पे आप काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि सारा जो आपका ध्यान है वो पैसों को किस तरह से आप बनाएं, या पैसों के ऊपर आपका पूरा फोकस है। मे बी ऐसा लग रहा है कि आप ही एक ब्रेड अर्नर है, लाइक आपकी फैमिली में आप ही सबको सपोर्ट करते हैं और आपको इसकी बहुत चिंता है कि पैसे कहाँ से, किस तरीके से आप कमाए जाएं, या कैसे, अगर जॉब चलेगी तो कब मिलेगी जॉब और कैसे मिलेगी। अगर बिजनेस है आपका और उसमें एकदम से आपने लॉस देखा है, तो अब आप चाहते हैं कि भाई कोई नए बिजनेस स्टार्ट किया जाए या इसी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। तो आप बेसिकली जो है एक लैग मेंटालिटी में, या आपकी मेंटालिटी भी ऐसी हो गई है, और साथ में आप जो आपकी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस भी ऐसे कुछ दिखा रहे हैं कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। तो देखते हैं कि अब यूनिवर्स आपके लिए किस क्या भेज रहा है। क्या स्प्रिंग जो आने वाला टाइम है आप लोगों की लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होती है, कैसे होती है। तो यूनिवर्स बताएं कि करंटली मेरे कलेक्टिव्स की जो फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे, कब इम्प्रूव होगी और कैसे इम्प्रूव होगी, और इम्प्रूव होगी तो कब कब होगी।
थोड़ा सा बताएं कि आगे अब क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देख लेते हैं क्या आप यूनिवर्स बता रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके। सो बहुत जल्दी आपकी जो है ये फाइनेंशियल जो कंडीशन है, ये जैसे भी सिचुएशन अभी चल रही है आपके घर में, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाली है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है और दिखा रहा है कि आपको बहुत जल्दी ही कहीं पर आपको एक जॉब मिलने वाली है, और इस तरह की जॉब मिलने वाली है जो आपको नॉट ओनली फाइनेंशियली सिक्योर करेगी बट ऑल्सो एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगी, क्योंकि जो कप्स का कार्ड है ये हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो ऐसा कुछ होने वाला है, जॉब ऐसी मिलने वाली है जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। अम, और बेसिकली क्रिएटिव फील्ड में भी ऐसा लग रहा है कि किसी क्रिएटिव फील्ड में या किसी चीज़ के बारे में आप कंपैशनेट है या आपका कोई पैशन है, सो उस एरिया में आपको उससे रिलेटेड जॉब मिल सकती है। सो आने वाला टाइम जो है वो आपकी आपकी पोजीशन को सिक्योर कर रहा है। आप काफ़ी आपके इमोशंस बैलेंस होने वाले हैं, क्योंकि कहीं जॉब लग जाए या कहीं पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाए तो एक इमोशंस जो होते हैं वो आप एक इमोशनली फुलफिल फील करते हैं। और ऐसा भी दिखता है कि क्योंकि आपने अभी पास्ट में बहुत स्ट्रगल देखी है, तो उसकी वजह से आपके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी आ गई है कि आपने जितने भी स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस किए हैं अभी तक, उसकी वजह से आप बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं। मे बी ये टाइम ये 5 मंथ्स पहले की एनर्जीज भी हो सकती है, 5 ईयर्स से ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं आप, तो काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है आपकी लाइफ में। अब जब आपको जॉब मिलेगी तो एक आपको एक इमोशनली स्ट्रांग पर्सनालिटी आप बन रहे हैं। और चैलेंजेस आपने इतने देख लिए हैं कि अब आप हलचल में नहीं आएंगे। अब आपके जो है इसकी पोजीशन स्टेबल होने वाली है। तो और देख लेते हैं कि कैसे स्प्रिंग जो है आप लोगों के लिए कैसे ब्लेसिंग ला रहा है, क्या आपके लिए और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स बताएं। ओके, सो टावर टावर का कार्ड है। फॉर श्योर आपके जो पुराना स्ट्रक्चर है, कुछ पुरानी जो भी लाइफ के पैटर्न्स हैं, जैसे सिचुएशन है, उसमें कम्प्लीटली चेंज आने वाला है। सी टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड हमेशा कुछ नेगेटिव नहीं होता, एक पॉजिटिव शिफ्ट भी होता है इसमें। इवन तो हमको लगता है देखने में कि टावर का कार्ड है तो आप देख के डर जाते हैं, एक कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनअवॉइडेबल ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं स्प्रिंग में, जो कि आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे। और ये जो चेंजेस आएंगे इस ये जो है ये आपको एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, एक न्यू ग्रोथ की तरफ। तो फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि कुछ जो चेंजेस आएंगे, मे बी आपके पास जॉब नहीं थी तो जॉब लग जाएगी, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप थे जो कि आपको ठीक नहीं थे आपके लिए तो वो आपके लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, अब उसमें एक 360 डिग्री चेंज आ रहा है। मतलब वो उन सिचुएशंस में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज, सडन चेंज आने वाला है। तो अगर लैक में थे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी थी, तो अब आप एक सिक्योर पोजीशन पे आने वाले हैं, क्योंकि टावर का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता, एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ भी हमको लेकर जाता है। तो एक ग्रोथ आ रही है, पुरानी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो हमको अब कोई पर्पस नहीं सॉल्व करता उसका हमारे जीवन में, उसका अब उसमें एक चेंज आने वाला है। और देख लेते हैं कि स्प्रिंग में आप लोगों की तरफ क्या ब्लेसिंग्स या क्या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी के अलावा और क्या कुछ होने वाला है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये टावर का कार्ड है, सेम उससे रिलेटेड ये 10 ऑफ सोर्ड्स का भी है कि आपके लाइफ में कंप्लीट बिल्कुल लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, एंड ऑफ द साइकिल की। अब आपने जितने भी लोगों जो भी आपके साथ धोखे होने थे हो गए, आपकी लाइफ बिल्कुल रॉक बॉटम है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल ठीक नीचे आया है। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो चल ही रही हैं, साथ में आपके रिश्ते जो ऐसे हैं जो आपको जिनसे धोखे मिले हैं वो आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं।
एंडिंग्स हो रही है, चीज़ों का अंत हो रहा है, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है, तो इसका मतलब कि इसके बाद अब एक न्यू साइकिल, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। ये एंडिंग ये है कि कंप्लीशन का नंबर है ये। सो अब ये जो जितना आप नीचे लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स या चेंज, अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। जितना आपने देखना था आप लाइफ में देख चुके हैं प्रॉब्लम्स, अब आपको एक ग्रोथ की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। अब ये जो कार्ड है एक ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, कि अब आपके लिए एक ब्लेसिंग्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया। मे बी पिछले साल 2020, ये 10 महीने या 10 साल से आप ऐसे लग रहा है कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये 10 मंथ्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है कि पिछला साल आपके लिए काफ़ी पेनफुल रहा है। और अब उन सब चीज़ों की एंडिंग्स हुई हैं, लोग आपको छोड़ के गए हैं, धोखे मिले हैं, बट अब देख लेते हैं कि क्या आने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। सी सो लवर्स का कार्ड आया है। अगर आप लोग क्योंकि जैसे पहले हमने कार्ड्स देखे हैं, ये दिखाता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप की एंडिंग्स हुई है, बिट्रेल हुआ है, आपको धोखा मिला है, जिससे आप प्यार करते थे वो आपको छोड़ के चले गए, ये रिलेशनशिप का एंड हुआ है। अब जो ये लवर्स का कार्ड आया, ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आने वाला है, एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है। और ये जो रिलेशनशिप है, जो न्यू पार्टनर है, ये डिवाइनली ब्लेस्ड है, क्योंकि इसमें ये जो देखिए पिक्चर में ये एंजल जो है वो दोनों को ब्लेस कर रहे हैं। सो ये जो यूनियन है ये डिवाइनली ब्लेस्ड है। ये यूनिवर्स के थ्रू आपको भेजी जा रही है। एक नया प्यार, एक अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और उसमें प्रॉब्लम्स थी पहले, तो अब उसमें एक हार्मनी, एक बैलेंस आने वाला रिलेशनशिप में। अगर हम प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के में चॉइसेस आने वाली हैं। मे बी जॉब के अलग अलग ऑप्शंस आ सकते हैं, अलग अलग 2-3 जॉब के इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, या जॉब आपके सामने आ सकती हैं, या फिर किसी दो 2-3 आपको चॉइसेस आएंगी और आप डिफरेंट पाथ्स आएंगे और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। तो अ, जब भी लवर्स का कार्ड है तो ये चॉइसेस का कार्ड होता है कि आपको एक चूज करना लाइफ में, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। सो अगर आपको समझ में नहीं आता कि क्या आपके लिए ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन, यू हैव टू लिसन टू योर इनर विजडम, उसको फॉलो करें सो दैट आप से कोई गलती ना हो जाए, फिर से कोई गलत डिसीजन ना ले लें। तो इसीलिए ये लवर्स का कार्ड जो है वो चॉइसेस को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है, कि मे बी बिजनेस में आपको कोई पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ काफ़ी अच्छा आपका पार्टनरशिप रहेगा और आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। देख लेते हैं कि और क्या स्प्रिंग में डिवाइन आप लोगों को भेज रहे हैं, आने वाले स्प्रिंग सीजन आप लोगों के लिए और क्या लेके आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स न्यू बिगनिंग का कार्ड है। किसी चीज़ की आपको न्यू क्रिएटिव आइडिया, ये प्रोजेक्ट आपके माइंड में है, सो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंड्स का कार्ड है जो क्रिएटिविटी पैशन को दिखाता है। तो आप काफ़ी पैशनेट होने वाले हैं, काफ़ी एम्बिशियस, किसी क्रिएटिव आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। सो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ ऐसी कोई चीज़ करने वाले हैं या शुरू करने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी किया नहीं। तो दिस इज़ लाइक अननोन टेरिटरीज या अननोन फील्ड्स या पाथ्स जिसको आपने पहले एक्सप्लोर नहीं किया, तो अब आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप में काफ़ी हिम्मत आने वाली है, एक एंथुजियाज्म के साथ में आप वो उस काम को करने वाले हैं, एम्बिशियस होने वाले हैं। और डिवाइन बताएं कि आप क्या ट्रांसफॉर्मेशंस लाने वाले हैं स्प्रिंग में, क्या और कुछ चेंज होने वाला है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। 7 ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि जिस भी फील्ड में आप हैं या जहाँ पर भी आपको जॉब लगेगी या आप जॉब या बिजनेस करेंगे, वहाँ पर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा कुछ। क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा कंपटीशन दिखाता है, आपके आसपास आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, बट क्योंकि इस पिक्चर में ये जो वैंड है, ये आपके पास जो वैंड है वो सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब कि आप में इतनी शक्ति होगी, इतनी क्षमता होगी कि अपने अपने कॉम्पिटिटर्स को आप फेस कर सके और उन सबसे आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो
थोड़ा सा आपको कंपटीशन या थोड़े से ऐसा हर्डल्स आ सकते हैं, बट आप अपने हार्ड वर्क, अपने परसिवियरेंस और एक फोकस्ड रह के आप जो है वो अपने चैलेंजेस और उन कॉम्पिटिटर्स को विन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए तैयार रहिए, थोड़ा सा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ सकता है जिस भी फील्ड में आप हैं, अगर आपकी न्यू जॉब लगी है तो वहाँ पर। और 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लवर्स के नीचे ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको थोड़ा सा जो है ना अलर्ट रहना पड़ेगा। इवन इफ यू, आपको कोई न्यू रिलेशनशिप भी अगर स्टार्ट करना है तो ज़रा थोड़ा आप जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा से आता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करें। ऐसे ही कहीं किसी ने बता दिया तो, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा ये एक पेनफुल एंडिंग या किसी ने आपको जैसे बिट्रे किया होता है या उस तरह का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। इवन इवन एट वर्क प्लेस ऑल्सो ये थोड़ा सा ना उस चीज़ का एक जैसे कि किसी की वजह से आपको दुख हो या आपको इमोशंस आपके हर्ट की हो, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा ना आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में जाना है। अगर ऑलरेडी आप अ, क्योंकि लवर्स के नीचे कार्ड आया है, तो जो भी आप चॉइसेस लें या जो भी आप पाथ चूज करें, ये भी एक आपके लिए एक गाइडेंस है कि थोड़ा सोच के करें उसको, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में वो जो डिसीजन आप लें वो गलत हो जाए और जिसकी वजह से आपको दुख उठाना पड़े। तो थोड़ा सा आपको एक अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर जिस भी क्योंकि ये पेज ऑफ वैंड्स के नीचे कार्ड आया, तो आप जो भी क्रिएटिव आइडिया या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर आप पूरी जी जान से मेहनत करेंगे, तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज वेरी अबेंडेंट कार्ड है। ये मटेरियली जैसे आपके पास एक मटेरियल सेटिस्फैक्शन, एक वेल्थ आ रही है, पैसे आ रहे हैं, मतलब कि आप इतना हार्ड वर्क करने के बाद में जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो उस पैसे को या उस वेल्थ को अपने ऊपर लगा सकता है या उससे इंजॉयमेंट ले सकता है। तो उस तरह की आप आने स्प्रिंग सीजन में ऐसा लग रहा है कि आप इस पोजीशन में आने वाले हैं कि आप मटेरियली आपकी पोजीशन अच्छी होने वाली है। अगर पैसों की प्रॉब्लम थी तो पेंटिकल्स का कार्ड है, आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। आप खुद को तो नर्चर करेंगे, साथ में आपके घर के लोग जो हैं या आप दूसरों को भी नर्चर करने वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। अम, थोड़ी सी और गाइडेंस ले लेते हैं कि आपका स्प्रिंग जो है वो कैसा रहने वाला है, स्प्रिंग सीजन में कैसे क्या गाइडेंस आ रही है। टर्टल स्पिरिट है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको जो भी काम करना है उसमें गिव अप नहीं करना है। मे बी ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस आए, बट यू डोंट हैव टू गिव अप। टर्टल स्पिरिट आई, जैसे टर्टल होता है स्लो होता है, बट वो जो भी अपनी रेस होता है उसको विन कर लेता है। तो यही आपको एक एडवाइस है कि यू हैव टू, इवन इफ देर आर हर्डल्स एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ, आपके काम में अगर ऐसी प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो यू डोंट गिव अप। फॉर श्योर you'll रीच योर गोल। तो बस स्लोली एंड स्टडीली अपने काम करते रहिए, अपने गोल के ऊपर फोकस रहिए और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। और देख लेते हैं कि क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स फॉर द मंथ, फॉर स्प्रिंग सीजन। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। सो अगर आपके लव वंस आपसे दूर हैं, अगर आपको उनकी चिंता है, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि दे आर ऑल सेफ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। वो बिल्कुल ठीक है और आपकी भी हेल्थ ठीक रहेगी। स्प्रिंग टाइम में तो आपको किसी चीज़ की वरी या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टी लीव्स कार्ड से देख लेते हैं। समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है और 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि कुछ आसपास की जो आपकी एनर्जीज हैं, कुछ लोग हैं जो आपसे जलस हैं, या कुछ आपके
काम में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ला सकते हैं, तो थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है। अ, हर किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताने हैं, अपने सीक्रेट्स शेयर भी नहीं करने हैं। जो आप काम करने जा रहे हैं, उसको अपने पास ही रखिए, अपने से सीमित रखिए, अपने काम करते रहिए। किसी को पहले ही अपने सीक्रेट्स या गोल्स नहीं बताने हैं। अगर रिलेशनशिप में स्टार्ट करने वाले हैं, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ही रिश्ता पक्का हो गया है, तो ये सब बातें जो हैं वो सीक्रेटिव होती हैं, तो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्लावर्स हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में स्प्रिंग में। जैसे स्प्रिंग में धीरे धीरे पत्ते हरे होने लग जाते हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी फ्लावर्स ब्लूम करने वाले हैं, हैप्पीनेस आने वाली है। और कॉइन्स मनी विल बी कमिंग टू यू। हैप्पीनेस आ रही है, पैसा आ रहा है। पैसों की जो पहले अगर प्रॉब्लम थी, जैसे दिखता है कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल इश्यूज थे, अब जो है, अब स्प्रिंग जो है आपके लाइफ में फाइनेंशियल वरी सब हटा देगा, क्योंकि पैसे आने वाले हैं। हमने क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी एक कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है। एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो जिस भी आपका गोल है, आप उस पर फोकस रहिए। और जैसे इसमें ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, उसके साथ में ये एरो का कार्ड आया है, तो आप जिस भी पाथ पे, यू आर ऑन द राइट पाथ। जस्ट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और सो फॉर श्योर स्प्रिंग में आपके कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। सक्सेस, सी एग का कार्ड, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। सो सी, ये डबल कॉन्फर्मेशन आ रही है कि मनी आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है लाइफ में। आप बिल्कुल सही बात पे, जो भी आप काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आप जिस अपना काम करते रहिए, फोकस बना के रखिए। स्लोली स्लोली आपको आपका विक्ट्री, सक्सेस, गोल अचीव कर लेंगे आप। और एग का कार्ड आज दिखाता है कि सक्सेस बिल्कुल एकदम एश्योर्ड है कि आपको सक्सेस मिलेगी। जस्ट आपको प्लान्स अच्छे बना के रखने और हार्ड वर्क करके रखना है। और आउल गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, आपको किसी से अच्छी एडवाइस मिल सकती है। कोई वाइज, कोई आपका मे बी आपके पेरेंट्स या कोई ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सके। मे बी एट वर्क प्लेस या इन रिलेशनशिप, तो आप उनकी एडवाइस सुने। और फाइनली एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं कि स्प्रिंग कैसा रहने वाला है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। स्प्रिंग सीजन में आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? स्प्रिंग सीजन के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज बताएं डिवाइन। सक्सेस, सी, बार बार इसका कार्ड आ रहा है सक्सेस का। हमने भी सक्सेस एश्योर्ड, सक्सेस आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। जो भी आपने पास्ट में स्ट्रगल देखी, आपने जो भी प्रॉब्लम्स देखी, सबका अब अंत होने वाला है। क्योंकि अभी जो कार्ड्स हैं कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, मनी आ रहा है, कॉइन्स आ रहे हैं, और हैप्पीनेस आ रही है। आपको किसी से अच्छी एडवाइस मिल सकती है। आप स्लोली अपने काम फोकस रखिए, तो आपको अपने सक्सेस मिलने वाली है। और एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं? हेल्पफुल पीपल, सी गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ऐसे ही आपके आसपास हेल्पफुल लोग आपकी हेल्प करने के लिए, आपको अच्छे लोग मिलने वाले हैं। ऐसे अच्छी कम्युनिटी के, आप कम्युनिटी के या आप की सोच रखने वाले कोई हेल्पफुल लोग आपको मिल सकते हैं, जो आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, आपको आपके काम में हेल्प कर सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड है। पीसफुल रेजोल्यूशन, किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन मिल सकता है। अगर कि कोई चीज़ का आप डिवाइन से हल मांग रहे थे, तो आपको उस चीज़ का डिवाइन जो है कोई अच्छा रेजोल्यूशन या कुछ उसकी किस तरीके से उसको करना हुआ आपको रेजोल्यूशन मिल सकता है। और चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हैं। डिवाइन बोल रहे हैं यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड फाइनली बिग हैप्पी चेंजेस। सी, एवरीथिंग इज सो पॉजिटिव। सो स्प्रिंग आपके लाइफ में बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला कहाँ पर आपके लाइफ जो अ, अभी जैसे आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, एंडिंग्स हो गई हैं, बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है। और बट अब जो है, ये सारे कार्ड्स की कॉन्फर्मेशन है कि हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है, पीसफुल रेजोल्यूशन मिलने वाला चीज़ों का, आपके लाइफ में मनी आ रही है, हैप्पीनेस की कॉन्फर्मेशन कितनी बार आ चुकी है। तो
very very fruitful, very positive period, a very good period is coming in your life. बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, स्प्रिंग आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिख के प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।